चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। फाइनल रिपोर्ट में आज सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, हर राज्य इस वक्त कोरोना से प्रभावित है। आलम यह हो चुका है कि हर दिन संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज फाइनल रिपोर्ट में हम आपको कोरोना के कहर के बारे में ही बताने वाले हैं कि आखिर अलग अलग प्रदेशों में क्या स्थिति इस वक्त कोरोना को लेकर है और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना की रोकथाम को लेकर, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अब चल पड़ी है और ये बेहद ही खतरनाक है। आज फाइनल रिपोर्ट में हम आपको कोरोना से जुड़ी अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, सरकार क्या कदम उठा रही है, आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में तीसरी लहर आ चुकी है। आलम यह हो चुका है देश की 20% जिस तरीके से तीसरी लहर का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है, देश की 20% मौतें दिल्ली में हो रही हैं। आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीते 6 दिनों में औसतन 100 से अधिक मौतें हो रही हैं। देश में कोरोना से हर 5वीं मौत दिल्ली में इस वक्त हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का कहर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी 24 नवंबर को बैठक करने वाले हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक प्रधानमंत्री करेंगे और ये जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गई है। राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 24 नवंबर को बैठक की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय के लिए किस तरह से कदम उठाया जाए, क्योंकि इस वक्त अलग अलग प्रदेशों का जिक्र करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग जगहों पर इस वक्त बेहद ही ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कहा है कि मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे 24 तारीख। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कोरोना पर पीएम मोदी 24 नवंबर को एक बैठक करने जा रहे हैं। सभी राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या स्थिति है उनके राज्यों में और क्या कुछ उपाय, किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे में 111 मौत हुई है। बड़ी जानकारी, 24 घंटे में 111 मौतें हुई हैं। वहीं अगर केस की बात करें तो लगातार केस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं, देखिए जरा तस्वीरें और एक बार फिर से इसको फ्लैश करते हैं। समझिए जरा कोरोना दिल्ली में कैसे दस्तक दे चुका है और अब मामले कैसे। 24 घंटे के अंदर 5879 मामले हैं और ये समझिए केस अभी तक 24 घंटे के अंदर 5879 आ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में आप ये भी समझिए कि किस तरह से मामले सामने आए हैं। उसमें मौत का आंकड़ा समझिए, 111 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 5,23,000 कोरोना संक्रमितों की संख्या है। कुल संख्या की अगर जिक्र करें 5,23,000 है कुल संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में रिकवर रेट कितना हुआ है? 6,963 रिकवर रेट पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है। तो 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि आखिर संक्रमितों की संख्या क्या रही है, मौत कितनों की हो चुकी है और रिकवर किस तरीके से हो रहा है। भले ही रिकवरी दर हमें अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन मौत का आंकड़े पर भी आप नजर डाल लीजिए, क्योंकि 100 से अधिक मौतें हर बीते 6 दिन में सिर्फ एक राज्य दिल्ली में हो रही है। एक बार ये ग्राफिक साफ समझिए जरा। 24 घंटे में 5879 केस सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या का जिक्र करें 5,23,000 कुल संक्रमितों की संख्या दिल्ली के भीतर है। अभी एक्टिव केसेस का जिक्र करें 39,741 एक्टिव केसेस नजर आते हैं। कुल मौत का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो अब तक 8,270 लोग
मारे जा चुके हैं कोविड के कारण, लेकिन पिछले 24 घंटे में 5,879 केस हैं और 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए 111 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये बेहद ही गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है और यही कारण है कि दिल्ली में अब अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार खुद ये कहती नजर आ रही है कि आप लोग गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। इसको लेकर हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा आप देखिए, जरूर देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी हैं कि आम जनमानस भी अब समस्याओं से जूझने लगा है। दिल्ली में अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अगर बात रिकवरी की करें तो लगभग 4 लाख से अधिक लोग रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगभग 8,000 से अधिक लोगों की दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है। प्रतिदिन मरने वालों लोगों की संख्या सैकड़ों से अधिक हो गई है। ये वर्तमान परिदृश्य में ये इस समय बहुत गंभीर अवस्था कोरोना संक्रमण की दिल्ली के अंदर चल रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार भी अपनी लगातार गंभीरता दिखा रही है, लेकिन अभी कोई खास तौर पर अभी कोई सुधार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें दिल्ली सरकार किस तरीके से कोरोना संक्रमण के लिए काम कर रही है, उसमें लगातार अगर देखा जाए तो पहले जो जुर्माना 500 हुआ करता था, अब मास्क न लगाने वालों पर दिल्ली में 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग न मेंटेन करने वाले लोगों पर भी सरकार की चाबुक चलेगी और उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगर बात दिल्ली एम्स की करें तो वहां पर भी बेडों की संख्या आईसीयू के रूप में कम होती जा रही है। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है, स्थितियां और भी गंभीर होती जा रही हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अपनी गहन चिंता जाहिर की है और अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसको लेकर एक फैसला भी लिया है। लेकिन अभी भी स्थितियों की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना बेकाबू दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, J24/7 न्यूज, दिल्ली। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब आपको आज का आंकड़ा हमने दिखाया, पुराना आंकड़े पर भी नजर डाली, किस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज के आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए हमने बताए, पुराने आंकड़े भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर क्या आंकड़ा नजर आ रहा है। 15 नवंबर की अगर बात करें 3,235 केस सामने आए थे, जिसमें 95 लोगों की मौत हो चुकी थी। रिकवर रेट अगर बात करें 7,606 रहा था। ये 15 नवंबर की तारीख है जिस दिन कोरोना की केस 3,000 आए थे। लेकिन अगर आगे बढ़े 16 नवंबर, एक दिन दूसरे दिन में जाए तो 16 नवंबर की अगर बात करें 3,797 केस सामने आए थे। इसमें 99 लोगों की मौत हुई थी और रिकवर रेट था 3,560। तो 2 दिन की अगर बात करें यानी 15 और 16 की तो 3,000 कुछ संख्या में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अगर सीधे 17 नवंबर में पहुंच जाए, एक बड़ी उछाल देखने को मिली, यानी पूरे के पूरे 3,000 केस बढ़े हैं। जाहिर तौर पर देखिए आप, ये एक बार फिर से नजर डालिए, ये आंकड़े बेहद ही चिंताजनक आंकड़े हैं। 15 नवंबर का जिक्र करें, टोटल केस आते हैं 3,235, जिसमें से 95 लोगों की जान चली जाती है कोविड-19 के कारण। 7,606 लोग रिकवर भी किए जाते हैं, लेकिन 16 नवंबर को यह आंकड़ा हो जाता है 3,797 का जो केस सामने आए। ये बढ़ गया आंकड़ा 16 नवंबर को। 99 लोगों की जान चली जाती है कोविड की वजह से, यह भी आंकड़ा बढ़ गया। रिकवर रेट का अगर जिक्र करें, रिकवरी कितने लोगों को हुई, 3,560 लोगों की, ये 16 नवंबर। फिर 17 नवंबर का जिक्र करें, 6,396 केस हो जाते हैं, यानी कि मामले सामने आ जाते हैं। 4,421 लोग रिकवर कर लिए जाते हैं, लेकिन 99 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से चली जाती है। मामले लगातार बढ़ते नजर आए हैं। फिर 18 नवंबर को और मामले बढ़ गए, 7,486 मामले हो गए, 131 लोगों की जान चली गई। 19 नवंबर का जिक्र करें, 7,564 मामले हो गए और 98 लोगों की जान चली गई। ये 19 नवंबर को मामला बढ़ गया। समझिए आप जरा, 15 नवंबर से 19 नवंबर तक मामले कितने बढ़ते हुए नजर आए। यही कारण है कि ये बेहद ही गंभीर विषय है,
बेहद ही चिंताजनक विषय है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश के कुछ राज्यों में कोरोना की कहर बेहद ही ज्यादा नजर आ रही है। राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देश के कुछ राज्यों में कोरोना की लहर बेकाबू होती जा रही है और राजस्थान में 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गुजरात में बिना मास्क अगर आप नजर आए तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब सख्ती पूरी तरीके से हर राज्य करने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर चीजों में छूट दे दी गई थी तो सभी लोग पूरी तरीके से लापरवाह हो चले थे। कई लोगों के मुंह पर मास्क नहीं नजर आ रहे थे। अगर वो घर से बाहर निकल रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, ना ही मुंह पर मास्क लगाया जा रहा था। और इसी वजह से आलम यह हो गया है कि अब राज्यों को दोबारा से पहली वाली स्थिति में आने पर मजबूर कर दिया गया है। आपको बता दें, राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। बात अगर गुजरात की करें तो 1000 रुपए देना पड़ेगा, दिल्ली की करें तो 2000 रुपए। ये जुर्माने की रकम सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही को लेकर रखी गई है, क्योंकि लोग सड़कों पर निकलते थे बिना मास्क के और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता था। इस वजह से ही लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हुआ। आज आलम यह हो चुका है कि हर दिन 50 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और लगातार काम कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है उसको समझिए जरा। 24 घंटे में 2840 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 24 घंटे में 20 लोगों की जान भी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2200 यानी कि 2200 लोग रिकवर भी किए हैं। बिल्कुल, 24 घंटे में जहां 2840 केस सामने आए हैं, वहीं 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा 20 रहा है। 24 घंटे में रिकवर रेट अगर बात करें, रिकवरी दर 2200 रही है 24 घंटे में। अगर कुल केस की संख्या अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, 5,21,000 इस वक्त कुल केस की संख्या उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केस की अगर बात करें, 23,357 इस वक्त एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में है। कुल मौत के आंकड़े की अगर बात करें, 7,500 कुल मौत का आंकड़ा इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना का है। यानी पिछले 24 घंटे में 2840 केस सामने आए हैं, जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छा है कि मृत्यु दर कम है, लेकिन लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक समय ऐसा आता है कि जब ये संख्या बढ़ सकती है अगर आप लापरवाह हो जाए। वहीं अगर आपको रिकवरी रेट की बात करें, 24 घंटे में 2200 रिकवर जो रेट था वो सामने आया है। वहीं अगर कुल केस हो चुके हैं तो वह 5,21,000। ये कुल संक्रमितों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। समझिए जरा, दिल्ली का अगर जिक्र करें, 24 घंटे में 5,879 केस सामने आए थे। यही अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर ले तो 24 घंटे में तकरीबन 2840 मामले सामने आ जाते हैं। हालांकि दिल्ली के मुकाबले जाहिर तौर पर आधे हैं, लेकिन ये भी चिंताजनक हैं। इन सब के बीच में मौत का आंकड़ा अगर देखें तो दिल्ली का अगर जिक्र करें तो 111 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई है। बिल्कुल, लगातार केस बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम बड़े फैसले भी ले लिए हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा दिल्ली से तो उसका रैंडम टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आंकड़ों का खेल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूपी में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सरकार अब एक्टिव मोड में नजर आ गई है। सरकार तमाम ऐसे फैसले ले रही है, रैंडम टेस्टिंग, तमाम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लोगों की चिंता भी बढ़ चुकी है। लखनऊ से संवाददाता अनूप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बाद एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से कोरोना अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। हम इस वक्त हजरतगंज में खड़े हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर क्या इंतजाम किए गए उसको भी बताएंगे आपको। लेकिन इसके पहले कुछ तस्वीरें, आज रविवार का दिन है, ये तस्वीरें हजरतगंज की हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में लोग निकल रहे हैं। क्या ऐसे में जो सामाजिक दूरी की जो कायदे नियम कायदे कानून बनाए गए थे, क्या इसका पालन हो पा रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो इससे परे हैं, क्योंकि हकीकत में जब भी हम जाएंगे
तो जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे उसका पालन कहीं नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो मास्क नहीं लगाए होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर इंतजाम किए, चाहे उसकी लैबों की बात करें या फिर जांच की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाने की बात करें या फिर जांच के जो रुपए हैं उसको कम करने की बात करें, जिस तरीके से सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर एक तरीके से कोरोना पर काबू किया था, ये उत्तर प्रदेश वही है जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा आंकड़े प्रतिदिन 24 घंटे में निकलते थे। उसको धीरे धीरे कम करते करते करीब 2000 से भी नीचे आ गए थे। लेकिन एक हफ्ते से जिस तरीके से दिन पर दिन जो कोरोना से संक्रमित आंकड़े हैं वो लगातार चौंकाने वाले बढ़ रहे हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो करीब 100 के आसपास आंकड़ा 24 घंटे में आ चुका था, लेकिन आज फिर से वो 300 के 500 के बीच में आंकड़ा डेली 24 घंटे में निकल रहा है। करीब 30 से 40 मौतें डेली उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या हालात होंगे उत्तर प्रदेश के जो जिलों में, जिस तरीके से एक तैयारियां चल रही थी कि लगातार प्रधानमंत्री भी कहते चले आ रहे हैं कि सामाजिक दूरी बहुत ही जरूरी है, अगर जीवन जीना है तो कहीं न कहीं इसको सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर कोरोना के बनाए कायदों को उसको पालन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला टॉप पर है वो लखनऊ है। लखनऊ में सबसे ज्यादा जो कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं। अगर ढिलाई होगी तो शायद यही हाल होगा। जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित लोग निकल रहे हैं, इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ेगी और मौतों का भी आंकड़ा बढ़ेगा। राम के साथ अनूप सिंह, JK 24/7, लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश का आपने देखा कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। अनूप सिंह की रिपोर्ट देख ली। अब आपको हम महाराष्ट्र ले चलते हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको लेकर एक्शन लेने का मोड बना लिया है। 24 घंटे में 5760 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे का जिक्र करें तो मरने वालों की संख्या 62 हो चली है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 62 हो गया है पिछले 24 घंटे में। हालांकि रिकवर कितने लोगों ने किया है? तकरीबन 4088 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकवर भी कर लिया है। 5760 जो केस सामने आए उनमें से 4088 लोगों ने रिकवर कर लिया और 62 लोगों की जान चली गई कोरोना के कारण। बिल्कुल, आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात करें 5760 केस सामने आए हैं, जिसमें 24 घंटे में 62 लोगों की कोरोना से जान भी चली गई है। वहीं अगर रिकवर रेट की बात करें 4088 रिकवर रेट इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुल केसों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 17,74,000 कुल केस इस वक्त महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस की अगर बात करें 79,873 इस वक्त एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। कुल मौत के आंकड़े की अगर बात करें 46,573 इस वक्त कुल मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। समझिए जरा, पिछले 24 घंटे में 5760 मामले सामने आते हैं, जिनमें से 4088 लोगों को रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन 62 लोगों की जान कोरोना के कारण चली जाती है। महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं एक बार फिर से, और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह बयान भी सामने आया है कि वो आने वाले 8 से 10 दिन के भीतर कोई एक्शन ले सकती है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी करने वाले। लेकिन महाराष्ट्र की आखिर स्थिति कैसी है? हमारे महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ अशोक पांडे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगभग अनलॉक पूरी तरह से कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक महाराष्ट्र में मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसके चलते कहने की सरकार की अब मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 5400 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जिसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की मौत के आंकड़े भी सामने आए हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय तो बने हुए ही हैं। अब जिस तरह से दोबारा एक बार दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मामले में इजाफा हो रहा है,
तो ठीक उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में लगातार आंकड़ों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही है और मास्क लगाने की जो बात कर रही है, उसके बावजूद जो लोग खासतौर से यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो बहुत दूर हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर इसी तरह से लोग सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में मुंबई की हालत भी दिल्ली की तरह हो सकती है और दोबारा महाराष्ट्र को एक बार लॉकडाउन की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखना यह कि सरकार जिस तरह से एक के बाद एक यहाँ पे होटल्स, मॉल्स और पब के अलावा अलग अलग दुकानों को खोलने की बात दे रही है, परमिशन दे रही है, तो जो सहूलियत लोगों को सरकार से मिल रही है, लोग उसका फायदा या उसका जो पालन है किस तरह से करते हैं। क्योंकि जब से सरकार ने इस अनलॉक की घोषणा की है उसके बाद से लगातार मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो लोग हैं सड़कों पर आ गए और कहीं ना कहीं पर देखने को मिला है कि बड़ी मात्रा में सड़कों पर आने के बाद में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा बात करें तो मास्क लगाने को जो है भूल जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना यह है कि सरकार बढ़ते इन आंकड़ों को लेकर के अब किस तरह कदम उठाती है ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन विनय के साथ में अशोक पांडे, JK 24/7 न्यूज़ के लिए मुंबई। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, जाना क्या कोरोना का हाल है। बात हरियाणा की कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली से थोड़ा सा सटा हुआ है हरियाणा। वहां पर जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, क्या आंकड़ा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या एक्टिव केस है, किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है। अगर हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के केसों की बात करें तो 2666 केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा रहा 25, यानी 25 लोगों ने कोरोना से जंग हार ली है। 24 घंटे में रिकवर रेट की अगर बात करें 2466 रिकवर रेट रहा है। वहीं कुल केस की अगर बात करें 2,15,000 कुल केस इस वक्त हरियाणा में हैं। और आप पिछले 24 घंटे का आंकड़ा भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्या एक्टिव केस है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, रिकवरी रेट क्या है, कुल आंकड़े इस वक्त हरियाणा में क्या है। जाहिर तौर पर देखिए 24 घंटे में 2666 केस सामने आए हैं, 25 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण हरियाणा में पिछले 24 घंटे में। लेकिन 2466 लोगों ने रिकवर जरूर किया है। 2666 केस में से 2466 लोगों ने कोविड से रिकवर कर लिया है। लेकिन कुल अभी हरियाणा में कितनी स्थिति है, कुल केसेस अगर देखा जाए हरियाणा में 2,15,000 कुल मामले अभी तक हरियाणा में सामने आए हैं, जिसमें 20,325 मामले एक्टिव हैं। अभी 20,325 मामले मौजूदा हरियाणा में एक्टिव हैं, लेकिन 2,163 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के कारण। तो हरियाणा के आंकड़े हमने आपको बताए, अब हरियाणा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संदीप गोयल हमारे संवाददाता हरियाणा में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार पूरी तरह से चिंतित बनी हुई है। हरियाणा में रोजाना 3,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की सांसें फूली हुई है। तो वहीं अब तक पूरे हरियाणा में 2100 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें टोटल जो संक्रमित केस हैं वो करीब 2,12,000 तक पहुंच चुके हैं। तो वहीं सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन लगाने की बजाय वो अब जगह जगह बाजारों में सख्ती से पालन कराने का फैसला लेगी। तो वहीं सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के बजाय अब बाजारों में सख्ती से कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करा जाएगा। साथ ही जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा जाएगा कि यदि जो कोई मास्क नहीं लगाता तो उसका सख्ती से पालन कराया जाए और उसको 500 रुपए का चालान भुगताया जाए। तो वहीं साफ तौर पर अब कोरोना वायरस को लेकर जो बाजार में भीड़ थी उसको लेकर भी सरकार ने साफ हिदायतें बाजार के अधिकारियों या फिर दुकानदारों को दिए हैं। उनका कहना है कि यदि बाजारों में भीड़ बढ़ती है तो फिर कहीं ना कहीं इसका जुर्माना दुकानदारों से वसूला जाएगा। कहीं ना कहीं जो लगातार कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं तो उसको लेकर सरकार लगातार ध्यान दे रही है और स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं चिंतित बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने अब गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज, फरीदाबाद।
तो हरियाणा में आपने आंकड़ों का खेल देखा, किस तरीके से कोरोना के केस लगातार हरियाणा में बढ़ रही हैं। अब हरियाणा से ही लगता छत्तीसगढ़ यानी पंजाब के बारे में आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर क्या आंकड़े इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, कोरोना के किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात करें 2284 केस छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मौत के आंकड़े की बात करें यानी 22 लोगों की मौत 24 घंटे में हो चुकी है। ये छत्तीसगढ़ का इस वक्त कोरोना का आंकड़ा है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 24 घंटे में रिकवर जो केस हुए हैं वो है 1420। 1420 रिकवर केस इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। 22 लोगों की जान जा चुकी है। 2284 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आए हैं। पिछले 24 घंटे का अगर देखें तो 2284 केसेस अब तक सामने आए हैं, जिसमें 22 लोगों की जान कोविड की वजह से जा चुकी है। लेकिन 1420 लोगों ने जरूर रिकवर किया है कोरोना से। तो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। कुल अगर केस की बात की जाए, कुल मामलों का अगर जिक्र करें छत्तीसगढ़ के भीतर, तो अभी तक 2,21,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक्टिव केसेस अभी 20,659 हैं। हालांकि 2,713 लोगों की जान भी कोरोना ने ले ली है। ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के निकलकर सामने आए हैं, जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना दस्तक एक बार फिर से दे चुका है, जिसमें आंकड़े जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2284 केस सामने आ चुके हैं। 22 लोगों की जान जा चुकी है। 1420 जरूर रिकवर कर चुके हैं। तो आपको ये बताते चले, कोरोना को लेकर अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो अगर अलग अलग देखिए हम राज्य आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना एक और लहर वहां देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र करा, हमने दिल्ली के आंकड़े दिखाए जहां पर भयावह स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति गंभीर बनी है और बात हमने हरियाणा की भी की। लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो 2284 मामले छत्तीसगढ़ में सामने आ जाते हैं। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की जान गई है छत्तीसगढ़ में। और उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, 20 लोगों की जान उत्तर प्रदेश में जा चुकी है अब तक कोविड से। पिछले 24 घंटे में 2200 लोगों ने रिकवर जरूर किया है उत्तर प्रदेश में। 2840 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। इसके अलावा हरियाणा का अगर जिक्र करें तो ये अब महाराष्ट्र का भी आंकड़ा देखिए। महाराष्ट्र में 62 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई है कोविड की वजह से। 4,088 लोगों ने रिकवर किया है और कुल मामले पिछले 24 घंटे में 5,760 आ चुके हैं। यह महाराष्ट्र का है। अब हरियाणा का देखिए जरा, 2,666 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। 25 लोगों की जान कोविड ने ले ली है, लेकिन 2,466 लोगों ने रिकवर जरूर किया है। तो ये एक अच्छी बात नजर आई है कि रिकवरी रेट बेहतर है। हालांकि बावजूद उसके गंभीर दिल्ली की स्थिति बनी है। 5,879 केस पिछले 24 घंटे में दिल्ली में आए हैं और 111 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई है। 6,963 लोगों ने रिकवर भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात भारती सिंह की करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, एक बड़ा रैकेट इस वक्त भारती सिंह और उनके पति हर्ष पर चल रहा है। दरअसल कॉमेडियन भारती सिंह टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने कॉमेडी में की शुरुआत की थी। बहुत सारी मुश्किलों का सामना उन्होंने अपने बचपन में किया था। जब वो छोटी सी उम्र की थी, उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद से पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। चलिए गरीबी से लेकर कामयाबी तक का सफर आज भारती सिंह का आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हंसी का आइटम बम,
ठहाके की पोटली कॉमेडी की जादूगर, जिसका नाम लेते ही तैर जाए लोगों के चेहरे पर मुस्कान, हंसी के सारे चैप्टर उसके पास। जी हाँ, वो है टीवी की दुनिया की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह। भारती स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए कभी खुद पर हंसती है, कभी मिमिक्री करती है, तो कभी दूसरों की हरकतों पर टांग खींचकर लोगों को हंसने पर मजबूर करती है। और पूरी दुनिया भारती की स्टाइल की दीवानी है। लेकिन हंसी का एटम बम कही जाने वाली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के चेहरे से आज मुस्कान गायब हो गई है, क्योंकि भारती सिंह अपने पति हर्ष के साथ ड्रग्स रैकेट में बुरी तरह फंस गई है। उनके घर से एनसीबी ने गांजा बरामद किया है। पूरी दुनिया को अपने मजाकिया अंदाज से हंसाने वाली भारती सिंह अपनी रियल लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना कर चुकी है। देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नजदीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो? सत्संग में जाते हैं। प्यारी समझ गई। भले ही आज सबको हंसाने वाली भारती के पास शोहरत है, दौलत है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारती 2 वक्त की रोटी की मोहताज थी। भारती सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का निधन हो गया, जिसके बाद भारती सिंह हर पल हर वक्त मां के साथ संघर्ष से जूझती रही। भारती सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर से की है। कॉलेज के दिनों में वो पिस्टल शूटिंग और तीरंदाजी में बेहतर खिलाड़ी थी। भारती सिंह राष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें सब छोड़ना पड़ा। भारती के परिवार में मां के अलावा उनकी एक बहन, एक भाई है। भारती बचपन में स्पोर्ट्स में अधिक रुचि रखती थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कभी कॉमेडियन भी बनेंगी। एक दिन उनकी मिमिक्री देखकर उनके एक दोस्त ने उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में हिस्सा लेने की सलाह दी। भारती को इस शो के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। भारती का इस शो के लिए सिलेक्शन हो गया। इसी के साथ भारती के कॉमेडी करियर की शुरुआत हुई। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो करने के बाद भारती ने कॉमेडी सर्कस में भाग लिया। साल 2012 में झलक दिखला जा के 5वें सीजन में बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया। इस शो में भारती के डांस को लोगों ने खूब पसंद किया। इस शो के बाद भारती सिंह ने एक और डांस शो में हिस्सा लिया था और उस शो का नाम था नच बलिए। शोहरत की बुलंदियां छूने के बाद भारती ने 2017 में हर्ष लिम्बाचिया से शादी की। हर्ष टीवी की दुनिया से है और वो एक लेखक और होस्ट के तौर पर काम करते हैं। भारती सिंह द कपिल शर्मा शो में भी नजर आ रही है। वहीं भारती सिंह कॉमेडी नाइट्स बचाओ, कॉमेडी क्लासी शो में नजर आई है। आवाज से 3 ये 3 है, ये नहीं 4 है। 4 है, ये नहीं कुछ भी नहीं है, ये 5 है। 5 है, ये नहीं कुछ भी नहीं है, कहने तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 7 को भारती ने होस्ट किया है। कॉमेडी दंगल जैसे कॉमेडी शो में भारती बतौर जज दिखी। भारती सिंह ने हिंदी फिल्म खिलाड़ी 786 और सनम रे में भी काम किया है। हिंदी फिल्म के अलावा भारती ने पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। गरीबी की दुनिया से छलांग लगाकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में पहुंची भारती आज टीवी का मशहूर चेहरा है। भारती टीवी शो से करोड़ों की कमाई करती है। लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन आज भारती की गिरफ्तारी से लोग हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि भारती का नाम ऐसे केस में आ सकता है। JK 24/7 के लिए ममता तिवारी की रिपोर्ट। तो 4 दिसंबर तक जेल में ही रहेंगी भारती सिंह और उनकी जो कामयाबी है, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और अपनी कामयाबी का सफर आज हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। चलिए फाइनल रिपोर्ट में मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।